मिड कैप्स में आज क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, इसी पर हम फोकस करेंगे अगले आधे घंटे में। मार्केट की स्थिति आज मजबूत है, एक्सपायरी का दिन और जोश में बाजार। देखिए 11,500 के ऊपर टिक पाने में कामयाब, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आज मिड कैप शेयरों में कहां पर एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, इस पर राय लेंगे वरुण दुबे से। दीपाली हमें बताएंगे कि आज रियल्टी कंपनियों में पिछला पूरा साल कैसा रहा, क्या एक्शन देखने को मिला। और ऑफकोर्स हर रोज की तरह प्रकाश काबा हमारा साथ देंगे, कुछ स्टॉक स्पॉटिंग पर बात होगी, उनकी आइडियाज पर बात होगी। लेकिन पहले मार्केट का हाल। यहाँ पर चौतरफा खरीदारी वाला सत्र जरूर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी, रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। और आज तो सोने पर सुहागा था, मॉनसून बेहतर रहेगा, ये खबर आई आईएमडी की ओर से। दूसरी तरफ से बाजार ये भी फैक्टर इन करने लगा है कि रेट कट तो बनता है, अप्रैल 4 को पॉलिसी आने वाली है, यानी कि अगले हफ्ते। और इससे पहले देखिए एनबीएफसी शेयर, बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त तेजी। आज तो उस मॉनसून बेहतर होने की खबर पर फर्टिलाइजर शेयर भी चल चुके हैं। दूसरी तरफ रिकॉर्ड ऊंचाई पर कुछ स्टॉक्स लगातार ट्रेड कर रहे हैं, बाटा इसमें फिर शामिल है। लुपिन भी देखिए यहां पर हालांकि कुछ दबाव देखने को मिला, 6 साल के निचले स्तर पर ये आकर कारोबार कर रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने। इस समय का ट्रेड क्या बनता है, इस पर बात करते हैं। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। निफ्टी तो चुस्ती में है और निफ्टी बैंक भी 30,200 का टारगेट, ये 30,200 का टारगेट दरअसल आज वागले साहब ने रखा भी था, तो वो टारगेट हिट भी हो गया। अब आप अगला टारगेट बताएं। निफ्टी का मुझे लगता है कि 11,581 ये एक टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो आते दिनों में शायद 11,649 भी दिखाई देगा, क्योंकि अब तक कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है स्ट्रेंथ हुआ है। रही बात बैंक निफ्टी की, यहाँ अपमूव है, यहाँ पर जो इसका टेक्निकल टारगेट था करीब 30,324 और लगभग हमने कल वो उसके आसपास ही देखा, लेकिन अब भी वीकनेस नहीं है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 30,000 के आसपास है, 30,000 या 30,050 के आसपास है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। चलिए, तो दोनों तरफ इंडेक्स में तेजी की पोजीशंस बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पर मूड जो है अच्छी खासी बढ़त का बना रहेगा। अब इस समय क्या स्टॉक लेना बनता है, बताइए क्या दो स्टॉक्स। एक तो लगता है मुझे येस बैंक में काफी हद तक हमने एक बाइंग देखी, इसमें एक अपमूव ऑन है। येस बैंक का जो टेक्निकल टारगेट है वो 280 का है, स्टॉप होगा 268, इसमें अब भी तेजी नजर आती है। और दूसरा स्टॉक नजर आ रहा है वो है जी बिजनेस, जी एंटरप्राइजेस। यहाँ पर लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी जी के हैं अराउंड 430 के आसपास, उसी के नीचे एक स्टॉप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है जी अराउंड 445। ओके, तो ये दिग्गज स्टॉक्स प्रकाश ने निकाले, कुछ आपके लिए मिड कैप आइडियाज भी हम निकाल कर बताएंगे। फिलहाल वरुण के पास चलते हैं और ये बता रहे हैं कि आज मिड कैप में कहां पर पूरा जोश देखने को मिला। इंडेक्स तो 100 पॉइंट ऊपर है। वरुण बताइए सबसे ज्यादा लाइमलाइट किन स्टॉक्स पर है? देखिए इंडेक्स तो 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये बात भी याद रखें कि पहले बार इस साल में दरअसल मिड कैप इंडेक्स ने 18,000 का जो लेवल है उसे पार किया और करीब 3-3.5 महीने के ऊंचाई पे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। जिन स्टॉक्स में जम के खरीदारी हो रही है उसमें इंडिया बुल्स वेंचर्स जैसे काउंटर है, यहाँ करीब 12-13% के आसपास का जमकर तेजी देखने मिल रही है। एचईजी ग्रेफाइट जैसे काउंटर है जो आज चमके हैं, करीब ग्रेफाइट में 7% के आसपास की तेजी। डिश टीवी और जस्ट डायल जैसे काउंटर में 3 से 6% के आसपास के तगड़े गेंस देखने मिल रहे हैं। खबरों के चलते कुछ स्टॉक एक्शन में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकार की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा 5,000 करोड़ का, उसका इंपैक्ट देखने मिला है, करीब 6% के आसपास की तेजी। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपको पता होगा कल इसमें काफी बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी, करीब 150 करोड़ के आसपास की। आज एक फॉलो बाइंग देखने मिल रही है, करीब 2.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। वहीं एक स्पेस जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो है बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर, और बैंकिंग में भी खासकर जो पीएसयू बैंक स्पेस है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए 5 से 6% के आसपास की तेजी, और एनबीएफसी में डीएचएफएल चमक रहा है, करीब 10% के आसपास के गेंस। श्री इंफ्रा में भी करीब 4% के आसपास के तगड़े गेंस देखने मिल रहे हैं। दूसरा सेक्टर जो चमका है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। इनफैक्ट इस पूरे साल अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर में गजब की तेजी देखने मिली है। आज भी डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए करीब 2.5 से 3% के आसपास के गेंस है। लेकिन जो स्टॉक्स आज पिटाई झेल रहे हैं, जिनमें दबाव देखने मिल रहा है, उसमें एस्कॉर्ट से करीब 2.5% के आसपास की गिरावट, एक्साइड, फ्यूचर रिटेल और मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर में दबाव देखा जा रहा है। तो कुछ चुनिंदा काउंटर से जहां दबाव है, लेकिन लार्जली खरीदारी का मूड और खासकर पीएसयू बैंक स्पेस और एनबीएफसी काउंटर्स में जम के हो रही है खरीदारी। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। अब एक दो काउंटर स्क्रीन पर भी दिखने लगे हैं जिनमें कुछ तेजी बढ़ रही है। डिश टीवी लेकर आई डायरेक्टर साहब ये स्क्रीन पर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्शन जबरदस्त है, अच्छा ट्रेड दिखा है और साथ ही साथ देखिए प्राइस एक्शन भी फॉलो कर रहा है। स्टॉक 38 रुपए 35 पैसे पर
6% भाग चुका है। प्रकाश, हाईस के करीब है, क्या फॉलो ऑन मिलेगा, खरीदे? ऐसा लग रहा है क्योंकि वीकली चार्ट तो अच्छा है और डेली चार्ट भी ठीक है। स्टॉप होना चाहिए सिर्फ 37 का डिश टीवी में। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 40 और 41 के बीच है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 40-41 के टारगेट के लिए इस समय तेजी की पोजीशन, ये एक तगड़ा खिलाड़ी साबित हो रहा है। अच्छा, इंटरग्लोब एविएशन में हम देख रहे हैं अच्छी खासी चुस्ती देखने को मिल रही है और स्पाइस जेट भी है जहां पर एक्शन है। स्पाइस जेट के लिए तो आज तो खबर ये अच्छी निकल कर आई है कि बोइंग 737 मैक्स जो ग्राउंड हुए थे, अब बोइंग ने कहा है कि जो भी दिक्कतें थी उस पर्टिकुलर फ्लीट के साथ उसको फिक्स करने में वो लगे हैं, उन्होंने कुछ उपाय ढूंढ लिए। तो ये स्टॉक रैली कर रहा है अब 2% ऊपर। बेहतर ट्रेड क्या है, दोनों लेंगे या फिर एक पिक करेंगे? देखिए, इंडिगो में तो अप मूव ऑन है ही है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब करीब हो सकते हैं 1500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉप होगा 1404 का। रही बात स्पाइस जेट की, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक तेजी नहीं शुरू हुई है। स्टॉप होगा करीब 95 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है कुछ 105 के। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखे तो मेरे ख्याल से स्पाइस में बेहतर है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा स्पाइस जेट पर? फिर करीब अराउंड 95 का या 96 का सही रहेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस है, इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर। तो इस समय इस दोपहर अगर कोई ट्रेड लेना है तो स्पाइस जेट के साथ जाइए। 105 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशन लीजिए। स्टॉक देखिए 98-80 के लेवल्स पर आ चुका है और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 95 के भाव पर। तो ये इस समय का मोमेंटम प्ले, इस पर ध्यान दीजिए। तेजी अभी अभी शुरू हो रही है, यहाँ पर पहले से पोजीशन खड़ी नहीं है, नया एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो हमने आपके लिए निकाले। अच्छा प्रकाश, सुबह से हम कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों में काफी जोश है। इसमें आप देखिए कैनरा बैंक जैसा स्टॉक, इसका आप जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक में। रोल ओवर मजबूत, तेजी बन रही है। अप्रैल सीरीज में भी तेजी की पोजीशन ली जा रही है। अभी अगर कोई खरीदना चाहता है, ले क्या? यस, लेना चाहिए। स्टॉप होगा 287, टारगेट 300। आपने कनाडा बैंक की बात की, अभी अभी जो बाइंग शुरू हुआ है फ्रेश, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी बनती है। स्टॉप होगा 309 का और 318 से 320 की कोशिश कर सकता है। 318 से 320। और आज तो हम वो रिपोर्ट भी आपको बता रहे थे, मेरे ख्याल में क्रेडिट स्विस की थी, जो 350 के टारगेट की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर भी तेजी करके चले और कैनरा में भी आपने तेजी ही करनी है। ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होने लगा है, यहीं पर आप फोकस कीजिए, पैसे बनेंगे भरपूर। अच्छा, भेल पर भी एक बार नजर डालिए प्रकाश, क्योंकि 1.5% ऊपर आ गया है स्टॉक 7230 के लेवल्स पर और वॉल्यूम एक्शन काफी तगड़ा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार हो चुका है अब तक। जी हाँ, मुझे लगता है 75 to 77 का ये टारगेट है। स्टॉप होगा करीब करीब 71 का। अच्छा बेस बना हुआ है और एक अपमूव या एक पुश की एक जरूरत है, मुझे लगता है वो मिल जाएगा इसमें भेल में। किस लेवल पर पुश आना चाहिए फिर तेजी की? यहीं पर लगता है मिल जाना चाहिए, यहीं ले ले, बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है शॉर्ट टर्म में, या कह सकते हैं पॉज मोड पर है। लेकिन यस, अपमूव मिलेगा। यहाँ पर 70.50 का स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है एक पुश तो जरूर मिल जाएगा 75, 76, 77 जोन के लिए। ओके, तो 75 से 77 के टारगेट के लिए आप भेल को भी इस समय लेकर चले। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम प्ले, प्राइस एक्शन शुरू हो चुका है, इस पर आप ध्यान दें, इसमें ट्रेड खड़ा किया जा सकता है। चलिए, निचले लेवल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी रिकवरी आ गई, इस पर आगे एक टेक चेक लेंगे जरूर। लेकिन उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, यानी कि पूरे साल के हिसाब से यहाँ पर किन में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। 2 सेक्टर्स आज रेडार पर हैं। वरुण और दीपाली हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे साल का हिसाब देने के लिए। तो बताइए आज आपके रेडार पर क्या है? देखिए, सबसे पहले एक पॉजिटिव सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा और वो है फार्मा सेक्टर। दरअसल FY19 जो है वो फार्मा सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन रहा है और 10% के पॉजिटिव रिटर्न दरअसल फार्मा सेक्टर ने दिए हैं। काफी सारे रीजन है इसके वजह से। आपने देखा होगा FY18 में फार्मा सेक्टर की जो फाइनेंशियल्स थे वो कमजोर हो गए थे, लेकिन FY19 में आते आते वो सुधरे हैं और सुधार आया है खासकर इनके यूएस के बिजनेस में, जहां अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। वहां जो प्राइसिंग प्रेशर झेल रही थी ये कंपनियां, वो एक बार अब कम होते हुए नजर आया है और साथ ही साथ भारतीय मार्केट में भी इनका जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है वो काफी हद तक सुधरा है। काफी सारी कंपनियां ऐसी है जिनको नए ड्रग्स के अप्रूवल मिले हैं। वहीं रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो भी इन कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद रहा है, क्योंकि ये कंपनियां काफी कुछ अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट करती है, तो उसका भी भरपूर फायदा इन कंपनियों को मिला है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स जो है उसका भी कुछ हद तक फायदा मिला है। कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं मिला है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। और एक बात याद रखिए, FY18 में आपको याद होगा काफी सारी कंपनीज ऐसी थी, दीपाली मुझे याद है, जिसमें इंपोर्ट अलर्ट कंपनियों को मिलता था, उसके चलते कंपनियों की जम के धुलाई होती थी। लेकिन FY19 में अब तक ऐसा कोई बड़ा इंपोर्ट अलर्ट कंपनियों को नहीं आया है और ये एक सबसे बड़ा रिलीफ रहा है, जिसके कारण आपने देखा है
कि कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में फिर से एक बार खरीदारी लौटी है। जिन स्टॉक्स में सबसे अच्छी खरीदारी देखी गई है उसमें मर्क जैसे काउंटर थे, जिसमें एक साल में करीब 136% के आसपास के रिटर्न देखे गए। आपको याद होगा इस कंपनी ने अपना कंज्यूमर हेल्थ का जो कारोबार है वो पीएनजी को बेचा था, उसके बाद बड़ा डिविडेंड भी दिया था, स्पेशल डिविडेंड 416 रुपए प्रति शेयर का, उसका इंपैक्ट इस पे देखने मिला। डीवीज लैब एफआईएस ने यहाँ जम के खरीदारी की है। एफआईएस का स्टेक पिछले एक साल में करीब 1.5% इस काउंटर पे बढ़ा है और स्टॉक में देखिए करीब 52% के रिटर्न। टोरेंट फार्मा बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर किया है, उसका इंपैक्ट 52% के आसपास के तगड़े रिटर्न्स इसमें देखने मिले। आप देख रहे हैं कि काफी हद तक ये मिड कैप फार्मा स्टॉक्स है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिड कैप फार्मा स्टॉक्स ने प्रदर्शन अच्छा किया है। अगर आप दिग्गजों में भी देखें तो डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ छोटे मुझे स्टॉक्स जिन्होंने नुकसान किया है उसमें देखिए सन फार्मा एडवांस रिसर्च, जो सन फार्मा के ऊपर गाज गिरी है ना, उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे भी देखने मिला। 48% के गिरावट इस काउंटर में देखने मिली। इसके अलावा वो कार्ड और जीएसके फार्मा जैसे काउंटर थे जहां करीब 38 से 40% के आसपास की गिरावट देखने मिली। लेकिन सेक्टर एज अ होल अगर आप देखें तो इस सेक्टर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन दीपाली, आपके रडार पे कौन सा सेक्टर? मेरे रडार पर रियल्टी स्पेस है। हालांकि हर्षदा, एक चीज है रियल्टी सेक्टर के बारे में, अगर आप पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे और पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो जितना गिरा है ये सेक्टर एक साल में उससे ज्यादा बढ़ चुका है महज एक महीने में। मार्च के दौरान ये इंडेक्स निफ्टी रियल्टी का लगभग 16% चल चुका है और अगर पूरे साल की आप बात करेंगे तो लगभग ये 10% के आसपास अभी भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। कई सारे इश्यूज थे जो कि इस पूरे सेक्टर को परेशान कर रहे थे। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा थी जो कि बिक नहीं रही थी, जो नए रिफॉर्म्स हुए थे, फिर चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो या फिर रेरा हो, उसका इंपैक्ट आ रहा था। तो ये कुछ की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन स्टॉक्स की, अगर इस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें तो जो पहले 6 महीने थे वो काफी खराब रहे थे। लेकिन अगर आप इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे तो एक खास बात निकल कर आई है। अगर एक महीने पहले के आप रिटर्न्स देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स नुकसान में ही थे, लेकिन महज एक महीने के रनअप से इन स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर हो गई है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, जिन्होंने इस पूरे साल काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लीड करता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 20% के आसपास का उछाल इसमें आया, अपने हाइस के नजदीक भी आ चुका है ये स्टॉक। फिनिक्स में 10% के आसपास के गेन रहे और सनटेक में 8% के आसपास के रहे। आपको बता दें ये वो स्टॉक्स हैं जो इस सबसे ज्यादा चले हैं इस साल के दौरान। अब आप देखिए वो स्टॉक्स जिनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमजोर रही है। इसमें लीड करता है आईबी रियल, जो पूरे आईबी ग्रुप को लेकर चिंताएं थी वो इस स्टॉक पर भी हावी हुई। 50% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इसने दिए हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस 17% के नेगेटिव रिटर्न आए, प्रेस्टीज की ओर से 13% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न आए हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की वजह से रिटर्न्स फिर भी थोड़े बेहतर हुए हैं और आगे के लिए जो व्यू है ब्रोकरेज हाउसेस का इस पूरे रियल्टी पॉकेट को लेकर वो यही है कि ऑर्गेनाइज स्पेस जो है, जो बेहतर फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है, वहां पर जरूर निवेश के मौके हो सकते हैं। ओके, तो ये एक्शन रहा है। पिछला साल भले ही थोड़ा सा फीका रहा हो, लेकिन पिछला एक महीना जबरदस्त साबित हुआ है, खासकर रियल्टी स्टॉक्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली और वरुण इस पूरे अपडेट का। इनफैक्ट एक स्टॉक पर राय, इनफैक्ट 2 स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। एक तो डीएलएफ है जो आउट परफॉर्मर साबित हुआ है रियल्टी में, और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज जो हम कल दोपहर से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। प्रकाश, अभी भी क्या कोई ट्रेड बन रहा है दोनों में? डीएलएफ एक डिफेंसिव बेट कह सकते हैं कि एक लोअर लेवल पे सपोर्ट है 190, अगर बाउंस मिलता है तो 205 तक जा सकता है। रही बात गोदरेज प्रॉपर्टीज की, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है यस ऑन द अपसाइड। टारगेट को 900 की तरफ है और स्टॉप होगा करीब करीब कह सकते हैं 866 का, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। चलिए, तो 900 का टारगेट तेजी कर लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में। अभी भी मौके हैं यहाँ पर खरीदारी के, उसको मिस नहीं करना है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक तत्काल ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और स्टॉक जो रेडार पर है जिसमें तेजी करनी है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइजेस यानी कि पीईएल में आप करिए तेजी। 2740 का रहेगा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2655 के भाव पर।